हेलो एवरीवन, आज फिर देखते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, तो क्या पढ़ना है आज हमको? क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस में फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। राइट, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से, देखिएगा। ये कोई एक वैद्युत परपथ बना हुआ है इस टाइप से। ये वैद्युत पर्वत मैं बना रहा हूँ। देखिएगा इसको। ये एक वैद्युत पर्वत है। यहाँ पर प्रतिरोध 3 ओम है। यहाँ पर प्रतिरोध है आपका 6 ओम और 9 वोल्ट विभवांतर है यहाँ पे। ये प्लस, बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। ये 9 वोल्ट विभवांतर है इस विद्युत स्रोत का या बैटरी का। राइट, और इसका प्रतिरोध 1 ओम है। तो यहाँ से करंट आई शो करेंगे हम लोग। आई ये पूरे में जाएगी इस तरह से, यहाँ डिवाइड होगी, फिर आई हो जाएगी ये सब जगह। ये इधर क्या होगी, इसमें इस प्रतिरोध में भी आई होगी, लेकिन यहाँ डिवाइड हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें, I1 और I2 हो जाएगी। राइट, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिएगा। नंबर 1 पार्ट, 1 ओम, कौन सा ये 1 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। दूसरा पूछा गया है 1 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर। ये आपसे पूछा गया है। राइट, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट, तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें यहाँ पे इस बैटरी का विभवांतर V दिया हुआ है। राइट, लेकिन हमें क्या किस में निकालना, 1 ओम में। तो आंसर देखिए इसका। सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, प्रतिरोध 3 ओम और 6 ओम। ये ऊपर नीचे हैं, ये किस में होंगे, आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। इनको जोड़ने पर एक हमें प्रतिरोध मिलेगा। वो प्रतिरोध जो इन जोड़ने पर मिलेगा, एक फाइनल प्रतिरोध, वो प्रतिरोध और ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी में। सबसे पहले लिखेंगे 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, माना इनका परिणामी प्रतिरोध R डैश है। ये मान लिया हमने, इनका परिणामी प्रतिरोध R डैश। ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो किसमें होंगे, समांतर में। ठीक है ना। तो समांतर में क्या फार्मूला होगा, 1/R डैश 1/3 + 1/6 ये होगा। इसमें हम इस कैल्शियम ले लेते हैं, 6 आ गया तो ये कितना होगा 2, ये क्या हो गया 1। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 से 6 को 1 आएगा, ये 3/6 आ गया। राइट, अब क्या होगा 3/6, ये जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 1/2। कैंसिल कर दो इसको, तो 1/R डैश इक्वल टू आ गया 1/R डैश इक्वल टू हो गया 1/2। देयरफॉर कितना हो गया, R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। अब ये जो आया इनको जोड़ने के बाद ये क्या आ गया हमारा, 2 ओम आ गया। 2 ओम और ये जो 1 ओम है, ये क्या होगा, किस में हो जाएंगे, तुम्हारे श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे हम लोग आगे, सिंस 2 ओम एवं 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, ये हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में होंगे।
अब क्या होगा, जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका परिणामी क्या मान लेते हैं, माना इनका परिणामी आर है, ये हमने मान लिया। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा दिस प्लस दिस 2+1 जोड़ देंगे, इसमें अपॉन करके नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, राइट। तो ये कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब हमें निकालनी क्या है, पहले हम निकाल लें विद्युत धारा इसमें कितनी जाएगी, इस परपथ में कितनी विद्युत धारा जाएगी। तो हमने क्या निकाल लिया है, टोटल प्रतिरोध आ गया, ये आर टोटल प्रतिरोध आ गया। तो क्या निकालेंगे, आई इजकल टू क्या होगा, वी अपॉन आर। तो वी कितना दिया हुआ है, ये वी हमको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 9 वोल्ट दिया हुआ है, इस बैटरी का 9 वोल्ट दिया हुआ है दिस वी। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे क्या रख देंगे 9 और आर के प्लेस पे 3, टोटल प्रतिरोध कितना 3, इसको कैंसिल किया 3 एम्पियर आ गई। तो कितनी करंट इसमें हमारी जा रही है पूरे में, इस पूरे विद्युत पर्पस में ये जो करंट जा रही है आई, उसका मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 ओम यहाँ भी जाएगी, ऐसे ऐसे जा रही है पूरे में। तो आई यहाँ भी जा रही है, आई यहाँ भी होगी। तो 1 ओम वाले में कितनी धारा बह रही होगी, 3 ओम, 3 एम्पियर, राइट। तो 1 ओम में कितना, 3 एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ यदि हमसे पूछता 3 ओम इस 6 ओम में कितनी होगी, तो यहाँ डिवाइड हो जाती, यहाँ I1 और यहाँ I2 हो जाती, राइट। लेकिन जो I1 और I2 होती वो किसके इक्वल होती, दोनों का योग किसके इक्वल होता, I इक्वल टू क्या हो जाता, I1 प्लस I2 हो जाता। लेकिन हमें निकालना किस में, 1 ओम में। तो 1 ओम में तो ये I ही जाएगी, फिर यहाँ पर जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगी, I ऐसे जाएंगी, ऐसे आ रही है, ऐसे डिवाइड होगी, बढ़ जाएगी, इधर कुछ बटेगी और फिर आई हो जाएगी, दोनों एक साथ फिर यहाँ मिल जाएंगी, राइट। तो ये आई ही जाएगी। तो 1 ओम वाले में कितनी धारा बहेगी आपकी, 3 एम्पियर ही बहेगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, पहला कि 1 ओम के प्रतिरोध में धारा या विद्युत धारा, प्रवाहित धारा इक्वल टू कितना हो गया, 3 एम्पियर, ये आ गया। फिर पूछा गया है कि 1 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा, ये पूछा गया है। 1 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा। तो हमें धारा पता चल चुकी है, अब 1 ओम का मतलब रेजिस्टेंस पता है। तो 1 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो विभवांतर इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर। आई कितना है, और 1 ओम के, तो आर तो यहाँ रख नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम क्या सपोज कर लें, इसको मान लें 1 ओम को एज ए क्या मान लें, R1 इक्वल टू 1 ओम, ये हम मान लें। तो यहाँ R1 रख देंगे, आई की जगह 3 रख देंगे, R1 की जगह 1 रख देंगे। तो कितना आ गया आपका विभवांतर, 3 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, 3 वोल्ट। तो R1 इक्वल टू हमने क्या मान लिया यहाँ पे, 1 ओम। R1 इक्वल टू 1 ओम के बताओ उतने विभवांतर। तो V इक्वल टू क्या फार्मूला लगाएंगे, आई इंटू R1। आई कितना है, 3, R1 की जगह पर 1। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये विद्युत परपथ बना हुआ है, देखिएगा इस तरह से, ये एक विद्युत परपथ बना है। ये इस तरह से ये विद्युत परपथ बना हुआ है, राइट। यहाँ पर 3 वोल्ट लिखा हुआ है, इस सेल का विभवांतर, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, ये सोचना है। यहाँ 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम, और इसका प्रतिरोध कितना दिया, 2 ओम, इसका भी 2 ओम, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या है, नंबर 1 कुल प्रतिरोध निकालना है। नंबर 2 परपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है। नंबर 3 1 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालनी है। नंबर 4
1 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले कुल प्रतिरोध चाहिए हमको, राइट। सबसे पहले क्या देखें, 2 ओम किस में होंगे, समांतर में। फिर इसके साथ ये और ये क्या होंगे, श्रेणी में। 2 ओम का जो भी आएगा परिणामी, उसको और इसको क्या करेंगे, 1 ओम ये 1 ओम ये तीनों क्या जोड़ देंगे, श्रेणी में, क्योंकि एक साथ जुड़े हुए हैं। तो लिखते हैं इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2 ओम एवं 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। माना इनका कुल प्रतिरोध R डैश है, ये हमने मान लिया। तो क्या लिखेंगे फार्मूला, 1/R डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये होता है 1/R डैश इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये फार्मूला होता है। एक इसमें R1 हो जाएगा, एक इसमें R2 हो जाएगा। इनका परिणामी हमने क्या मान लिया, R डैश। तो ये कितना आ गया, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो। तो R डैश क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू 1 ओम, ये आ गया। इन दोनों को जोड़ने पर जो परिणामी आया R डैश 1 हो गया। अब ये इन दोनों को जोड़ने पर परिणामी R डैश ये और ये 1 ओम और ये 1 ओम तीनों किस में हो जाएंगे, इनका परिणामी R डैश दोनों का, और ये 1 ओम और ये 1 ओम किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे, सिंस R डैश एवं 1 ओम एवं 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तथा इनका कुल प्रतिरोध R है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं हम लोग, R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी हो तो R4 हो जाएगा, राइट। तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, R डैश प्लस 1 प्लस 1, ये R डैश ये 1 ये 1, R डैश का मान भी कितना है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 ओम हो गया। तो R कुल प्रतिरोध आ गया 3 ओम, राइट। तो अब क्या निकालनी है, धारा निकालनी है परपथ में। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R, R ये टोटल आ गया। और V कितना दिया हुआ है इसमें, V कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट। इसका से सेल का विभवांतर कितना दिया हुआ, 3। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर, V की जगह पर 3 रख देंगे, R की जगह पर 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 1 ओम आ गया। कितना आ गया, कुल धारा कितनी आ गई, 1 ओम। कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 1 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 1 ओम यहाँ भी है, देखें 1 ओम यहाँ भी है, 1 ओम यहाँ भी है। तो यहाँ से धारा आएगी ऐसे, ये धारा आई आएगी, विद्युत धारा यहाँ डिवाइड होगी। यहाँ सपोज कर लिया हमने I1 चली गई, यहाँ I2, ऐसे यहाँ से I1 आएगी, यहाँ से I2, और यहाँ पर फिर मिल जाएंगी। और यहाँ क्या आएगी भाई, I1 I ही हो जाएगी, और ये भी क्या होगी, I। यहाँ पर भी क्या आएगी, I। तो 1 ओम के प्रतिरोध में जो धारा होगी वो कितनी होगी, क्या होगी, 1 एम्पियर I ही होगी। तो क्या लिख देंगे, अतः 1 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान या विद्युत धारा का मान बराबर एक एम्पियर। ओम नहीं होता, ये क्या होता है, इसका मतलब एम्पियर। तो 1 एम्पियर हो जाएगा, राइट। तो 1 ओम में कितनी प्रवाहित होगी धारा, और इसी में क्या निकालना हमको, विभवांतर। तो क्या लिखेंगे, विभवांतर इक्वल टू किसमें, इसी 1 ओम में विभवांतर निकालना हमको। तो क्या होता है, I इंटू आर। आई इंटू आर कितना है हमारे पास, आर कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 ओम ही तो दिया हुआ है। 1 ओम की चाहिए या इधर या इधर, तो आर कितना रहेगा, आर की जगह पर हम क्या होता है फार्मूला, विभवांतर इक्वल टू I इंटू आर। आर की जगह 1 रख दिया, और आई कितनी आ रही है हमारे पास, 1, तो यहाँ भी 1 रख दिया। तो कितना आ गया विभवांतर, 1 वोल्ट आ गया। तो 1 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर कितना हो गया, वो 1 वोल्ट हो गया,
राइट। इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं इसी टाइप का। एक विद्युत परपथ बना हुआ है, इस तरह का एक विद्युत परपथ बना हुआ है, राइट। यहाँ पर 2 वोल्ट दिया हुआ है, इसे आर, स्मॉल आर, इसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये दिया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर दिखाया है कि 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है यहाँ से, ऐसे। यहाँ 6 ओम दिखाया गया है, यहाँ भी 6 ओम दिखाया गया। तो ये धारा सपोज कर लिया आई, तो आई यहाँ भी आएगी, ऐसे यहाँ डिवाइड होगी कुछ ना कुछ, और आई फिर हो जाएगी, और ऐसे ही आई जाएगी पूरे में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, मतलब इसका मान चाहिए हमको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, विभवांतर दिया हुआ, धारा दी हुई है, तो लिख लेते हैं उसको। V इक्वल टू 2 वोल्ट ये दिया हुआ है, धारा I 0.5 एम्पियर, नहीं I सपोज किया, माना हुआ तो हम मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुल प्रतिरोध निकालते हैं। 6 ओम और 6 ओम किस में होंगे, समांतर क्रम में। लिख लेते हैं 6 ओम एवं 6 ओम समांतर क्रम में है, माना इनका परिणामी आर डैश है। जैसे मैंने बताया है कि समांतर क्रम में आर 1/, क्या लिखेंगे, आर डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फार्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे, 1/R डैश इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, तो ये क्या हो गया, 2/6, 1/R डैश कैंसिल किया तो 1/3 हो गया। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 ओम। ऐसे इसका गुणा इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आर डैश आ गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या आ गया, आर डैश 3 ओम आ गया। अब क्या है कि हम देखें, ये इनको जोड़ने पर जो आर डैश आया, एक प्रतिरोध आ गया, ये जोड़ने पर जो आर डैश आया, और ये जो आर है, ये दोनों किस में हो जाएंगे, फिर श्रेणी में। इन दोनों को जोड़ने पर एक प्रतिरोध मिलेगा हमको सिंगल, वो आर डैश कहलाएगा, जो हमने लिखा हुआ है अभी। आर डैश और ये वाला आर किस में हो जाएंगे, ऐसे जुड़े हुए सीधे, किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस आर डैश एवं आर, ये क्या है हमारा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ये किस में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, माना इनका कुल प्रतिरोध, इनका कुल प्रतिरोध आर है, ये हमने मान लिया। तो अब क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू आर डैश प्लस आर, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर इक्वल टू R1 प्लस, सॉरी आर इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह लिखते थे, ठीक है ना। तो आर डैश और आर श्रेणी क्रम में हो गए, तो ये कुल प्रतिरोध हो गया। आर डैश का मान कितना दिया हुआ है, 3 ओम, प्लस क्या लिख दिया हमने, आर, तो ये आर आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें पता होता है कि आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। आई का मान इसमें दिया हुआ है 0.5, और V का मान भी दिया हुआ है 2 वोल्ट। देखिएगा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, V का मान 2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे 2/3 प्लस आर, ये रख दिया, राइट। इस तरह से हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, 0.5 का मल्टीप्लाई ऐसे कर दें, 3 प्लस आर इक्वल टू 2, ये हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस आर इक्वल टू 2/0.5, इस 0.5 को इधर ले जाओ, या मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 3 प्लस आर इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, पॉइंट से 0 बढ़ा लेते हैं इसमें, तो 20/5 डिवाइड कर दिया, 4 आ गया।
R इजकल टू 4 - 3 इजकल टू 1 ओम आ गया। इस 3 को उस साइड ले गए और ये वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। क्या किया हमने, सबसे पहले इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा, जो आया उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसका विभवांतर दिया हुआ था, धारा भी, विद्युत धारा भी दी हुई थी। फार्मूला क्या होता है, आई इजकल टू क्या लगाया हमने, V/R। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 को उधर ले गए और हमने वैल्यू इसकी निकाल ली। अगले वीडियो में फिर देखते हैं और नए